इंडेप्थ चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले, यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए किसी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों और उनकी फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ बीमा तो मिलेगा ही, साथ ही आप स्क्रीन पर देखिए ये सभी चीज़ें मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं या किसी जॉब की तैयारी में हैं या फिर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति प्राइवेट जॉब में है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। हम सभी जानते हैं कि जब कोई सरकारी नौकरी में होता है तो सरकार की तरफ से उसे और उसके फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर प्रोविडेंट फंड्स और बाकी सभी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब, खासकर वो लोग जो असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती। और अगर घर में किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। तो संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे सरकार के साथ पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड किया जाता है। इस क्षेत्र में लोगों को सुनिश्चित काम मिलता है और रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्यमों, स्कूलों और अस्पतालों पर कई अधिनियम लागू होते हैं और यह क्षेत्र सरकार द्वारा नियमित किया जाता है यानी कि रेगुलेट किया जाता है। इसीलिए सरकार इससे टैक्स भी लेती है। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी, अलग अलग भत्ते यानी अलाउंस और अनुलाभ प्रदान किया जाता है। उन्हें एक निश्चित मासिक भुगतान मिलता है। काम के घंटे भी नियमित होते हैं और नियमित अंतराल यानी कि रेगुलर इंटरवल पर उनके वेतन में बढ़ोतरी भी होती है। अगर सबसे सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो वह क्षेत्र जहां कर्मचारी एकजुट होकर अपनी यूनियन बना सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं और सरकार से अपनी मांगें मनवा सकते हैं। जैसे अलग अलग राज्यों में आपने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हड़ताल तो देखी होगी, तो यही होता है संगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र वो है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होता है, जिसके रोजगार की शर्तें निश्चित नहीं होती हैं। इस सेक्टर में ज़्यादातर सरकारी नियमों और कानूनों का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए किसी भी संबद्धता यानी एफिलिएशन या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र को रेगुलेट नहीं करती है और इसीलिए इस पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता है। यहाँ कर्मचारियों के काम के घंटे भी तय नहीं होते। इसके अलावा उन्हें कभी कभी रविवार और छुट्टियों पर भी काम करना पड़ता है, जिसका उनको कोई पैसा नहीं मिलता। अगर मैं इसके एग्जाम्पल बताऊं तो किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपाई मशीन चलाने वाले या किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले या न्यूज़पेपर डालने वाले, यानी कि ऐसे लोग जिनकी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं होते, सैलरी हाइक भी फिक्स नहीं होती, और ये लोग जो एकजुट होकर ना तो हड़ताल कर सकते हैं और ना ही सरकार से अपनी मांगें मनवा सकते हैं। तो यही होता है असंगठित क्षेत्र। यह बिल्कुल सच है कि असंगठित क्षेत्र सरकार को टैक्स नहीं देता, इसीलिए इसमें कोई भी सुविधा नहीं मिलती। लेकिन याद रखिए, यही क्षेत्र भारत में ऑलमोस्ट 80% जॉब्स देता है। इसीलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि इस सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने अधिकारों को जानें और उनका फ़ायदा लें। इसीलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको किसी न्यूज़पेपर या अपने किसी दोस्त या कहीं से भी एक प्राइवेट वैकेंसी की सूचना मिलती है और आप वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं। तो जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो जगह कोई भी हो सकती है, जैसे कोई न्यूज़पेपर एजेंसी, होटल या रेस्टोरेंट, प्रिंटिंग प्रेस, किसी ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर की जॉब, या फिर किसी केमिकल फैक्ट्री में सामान को पैक करने वाले की जॉब, या बिजली का सामान बनाने वाली या बिजली का सामान रिपेयर करने वाली कंपनी, या फिर किसी शोरूम में कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब। यानी ये जॉब कोई सी भी प्राइवेट जॉब हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी जॉब जहाँ स्वास्थ्य को खतरा हो, दुर्घटना का डर हो, या फिर ये दोनों फैक्टर ना भी हों, तो भी उस संस्था से या फिर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप उससे पूछिए और ज़रूर पूछिए कि क्या इस संस्था में ईएसआई की सुविधा है। यदि वो संस्था या इंटरव्यू लेने वाला हाँ कहता है तो अब आपके लिए ईएसआई की कंडीशंस की जानकारी ज़रूरी हो जाती है। तो इसकी पहली शर्त यह है कि उस संस्था में यानी जहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस संस्था में कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हों। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि आपकी पेमेंट 21,000 रुपये से कम तय होनी चाहिए। और क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है,
इसीलिए आपके पास वो सभी प्रूफ होने चाहिए जो आपको भारत का नागरिक यानी इंडियन सिटीजन साबित करते हों, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट। तो ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, यहाँ पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एम्प्लॉयर आपसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़, उनके आधार कार्ड और समग्र आईडी मांग सकता है। ईएसआईसी में कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होती है, फॉर्म किस तरह भरा जाता है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और बाकी छोटी से छोटी जानकारी हम इस सीरीज़ के अगले भागों में आपके लिए लाते रहेंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इस भाग में केवल ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का इंट्रोडक्शन है। अब ये मान लेते हैं कि आपकी पेमेंट 10,000 रुपये पर मंथ तय होती है, तो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क करने के बाद आपकी पेमेंट में से हर महीने 0.75% काटा जाएगा और एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से इसमें हर महीने 3.25% मिलाना होगा। यानी आपकी पेमेंट यानी कि 10,000 रुपये में से हर महीने 75 रुपये काटा जाएगा और एम्प्लॉयर को इसमें 325 रुपये हर महीने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना होगा, जो कि एक सरकारी नियम है। तो कुल मिलाकर ये 400 रुपये पर मंथ होता है उदाहरण के लिए, और इसमें आपको और आपकी फैमिली को कंप्लीट हेल्थ कवर मिलता है, फिर चाहे वो सर्दी जुकाम की दवा हो या फिर बड़े से बड़ा ऑपरेशन। याद रखिए कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली वो संस्था जिसके पास टिन या जीएसटी नंबर है या जहां कर्मचारियों को हेल्थ रिस्क की संभावना है, उसके लिए सरकारी नियम है कि वो अपने कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा दे। और आप लोग जो प्राइवेट जॉब करने की सोच रहे हैं वो ये पता ज़रूर करें कि कंपनी या संस्था ईएसआई की सुविधा देती है या नहीं, और कोशिश करें कि ऐसी संस्था में ही प्राइवेट जॉब करें जो ये सुविधा प्रदान करती हो, क्योंकि ऐसा करके आप न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी कंप्लीट हेल्थ कवर दे पाएंगे। इसी जानकारी के साथ हम ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा का इंट्रोडक्शन समाप्त करते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम 2 से 3 दिनों के अंतराल में आपके लिए इसके अगले भाग को अपलोड करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।